नमस्कार, स्वागत है एमपी एग्जाम बाय अरुण में। आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम पाठ का बेसिक जानेंगे, जो इम्पोर्टेंट यहाँ से बनने वाले हैं। इसके बाद हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें तो जिस समीकरण में चर यानी x की उच्चतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब समान रूप से द्विघात समीकरण का सूत्र क्या है, जिसको व्यापक रूप से किया जाता है, तो ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a बराबर 0 कभी भी नहीं हो सकता और a, b, c क्या है, ये नियतांक है। उदाहरण बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। इसके बाद द्विघात सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसको द्विघाती या श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। इसके बाद विभेदक यानी जिसको विविक्तर कहा जाता है, इसका सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब d बड़ा है 0 से, तो दो क्या होंगे, इसके विभिन्न वास्तविक मूल आएंगे। अगर d बराबर 0 यानी जब इसमें मान निकालते हैं और d का मान 0 आता है, तो उसके मूल क्या होंगे, समान निकलेंगे। और यदि d का मान 0 से छोटा है, तो वहाँ पे कोई वास्तविक मूल उसके नहीं हो सकते हैं। ठीक है। अब ये कुछ मूलों का स्वरूप होगा। ठीक है ना। जैसे उदाहरण है, यहाँ पे अगर d बड़ा है 0 से, तो 2 और 3 निकाल के आए हैं। एक मिनट, सॉरी गाइस। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे d बराबर 0 है, तो इसके दो समान मूल यानी कि 3 और 3 आ गए। 2 2 हो सकते हैं, 1 1 हो सकते हैं। और d का मान अगर 0 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। कुछ इस तरह से मूल निकालने का उदाहरण है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इससे पहला प्रश्न है, द्विघात समीकरण का समान रूप क्या है? समान रूप पूछा जा सकता है या व्यापक रूप पूछा जा सकता है। तो इसमें जो बी नंबर ऑप्शन होगा, ax² + bx + c = 0 क्या हो जाएगा, ये व्यापक रूप कहलाएगा। कई बार पेपर में पूछा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल क्या होंगे। तो इसमें जो आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, वो क्या हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। बिल्कुल रट लीजिए, ये ऐसे प्रश्न हैं जो पेपर में पूछे गए हैं और आने की पूरी संभावना रहेगी। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न, कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्तर क्या होता है। ठीक है ना। तो इसमें भी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। b² - 4ac ये क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा। d बराबर b² - 4ac। ठीक है। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर, कि यदि विविक्तर d बराबर 0 हो तो मूल क्या होंगे। तो इसमें ए नंबर सही हो जाएगा, वास्तविक एवं समान होंगे। आपको कमेंट में जवाब देना है कि वास्तविक एवं असमान कब होंगे और काल्पनिक कब होंगे। ये इन दोनों के कमेंट में आप जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 5वां है, यदि d बड़ा है 0 से, तो उसके मूल कैसे होंगे। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही है, वास्तविक और अलग अलग होंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 6वां है, समीकरण x² + 6x + 9 = 0 के मूल क्या होंगे। इसमें बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, -3 होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न 7वां नंबर है, द्विघात समीकरण में मूलों का योग क्या होता है। तो इसमें मूलों का योग होगा -b/a, जो आपके बी नंबर ऑप्शन में दिया है। और अगर समीकरण के मूलों का गुणनफल पूछे, तो उसमें c/a होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 8वां नंबर, समीकरण 5x² - 10x + 5 = 0 के मूल क्या होंगे। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, समान होंगे। अगला प्रश्न 9वां नंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि मूलों का गुणनफल 6 और योग 5 है, तो समीकरण क्या होगा। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, x² - 5x + 6 हो जाएगा। ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 10वां है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो मैंने क्या बताया था, जिसमें अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 हो, वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। और इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। तो गाइस, ये रहे महत्वपूर्ण बेसिक और महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न 10 जो पेपर में पूछे गए हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट रूप में मिलता रहे। धन्यवाद।